आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। जनपद जालौन उरई मयूर गार्डन में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय पाल महासभा द्वारा 11 सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से झांसी जनपद के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष UPCLDF के डायरेक्टर राकेश पाल मयूर गार्डन में पहुंचे, जहां पर मुख्य रूप से माधोगढ़ विधानसभा के दूसरी बार के विधायक मूलचंद निरंजन भी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर कालपी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे चुन्ना पाल भी मुख्य रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर UPCLDF के डायरेक्टर उत्तर प्रदेश सरकार राकेश पाल का स्वागत किया गया। मयूर गार्डन में पाल महासभा के जिला अध्यक्ष सेवाराम पाल प्रधान की अगुवाई में उनकी अध्यक्षता में विशाल कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं आपकी जन अदालत के चैनल है राजा भैया पाल भी पहुंचे, जहां पर राजनीतिक समिति द्वारा उनका स्वागत किया गया। मौके पर बसपा नेता जिला पंचायत सदस्य अतर सिंह पाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर युवा जिला अध्यक्ष इंद्रजीत पाल ब्यौना एवं वरिष्ठ पत्रकार बाबूराम पाल कोच मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर पाल युवा महासभा के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत पाल ब्यौना, पत्रकार बाबूराम पाल कोच एवं प्रधान राजकुमार पाल अमीशा एवं ओमकार पाल प्रधान मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस चलते हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार में UPCLDF के डायरेक्टर राकेश पाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर उरई से सीधा प्रसारण मेरे साथ। मित्रों, आज जो महत्वपूर्ण कार्य है, मैं सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो 11 जोड़ों का आप सबने समाज ने कन्यादान किया है पाल महासभा ने, उसको बधाई और ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो 11 जोड़े हमारे दाम्पत्य सूत्र में बंधे हैं, ईश्वर उनको हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखे। वो एकमात्र देवी है जिनके आगे लोक माता लगा है, पुण्य श्लोक लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक क्षेत्र में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में 12,790 धार्मिक क्षेत्रों पर उन्होंने जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण का नवीनीकरण का कार्य उन्होंने कराया है। जब वर्ष पहले जब मराठा से लेकर के दिल्ली तक हमारी सियासत रही, हम हुक्मरान समाज रहे, हम शासन करने वाली कौम रहे। अब जब हम 300 वर्ष पहले शासन कर रहे थे और आज 300 वर्ष बाद संख्या हमारी बढ़ी है कि कम हुई है? पहले ज्यादा थे कि अब ज्यादा है? 300 वर्ष बाद हमारी संख्या बढ़ी और हम कहते हैं बड़े गर्व के साथ कि उत्तर प्रदेश में हम 1 से 1.5 करोड़ की आबादी है, और जब देश की आबादी की बात आती है तो कहते हैं हम 12 करोड़ की आबादी हमारी है। 12 करोड़ हम इस देश में रह रहे हैं, तो हम कैसे रह रहे हैं ये हमें साबित करना है। कितने लोग जो कौम है, एक हमारे महापुरुष कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, और हम तो कब से इंतजार कर रहे। कब शासन था हमारा? जब से अब तक। तो ये तय हमें करना है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये जिंदा कौम है, या और कुछ संज्ञा तो मैं ये कह सकता हूं कि मूर्छित है। इस मूर्छित अवस्था से कैसे आप चेतन अवस्था में आएंगे? कैसे चेतन अवस्था में आएंगे? जो जालौन एक समय पूरे प्रदेश को राह दिखाने का काम करता था, बुंदेलखंड कोई रास्ता नहीं दिखाया बल्कि प्रदेश को रास्ता दिखाया। आज ये जालौन के लोगों में कैसी खामोशी छाई है? क्यों खामोश है? क्या कारण है इसका? एक नहीं, आप 10 सम्मेलन करिए, अच्छी बात है, लोगों का भला करिए, लेकिन मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जब कोई राजनीतिक और सियासत की बात हो तब हमें सब लोग भूल करके छोटी बड़ी बुराइयों को भूल करके एक रास्ते में, अरे विरासत में हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या दिया, क्या सीखे हम? हमें बुजुर्गों ने विरासत में दिया, हमारी विरासत
असलियत ये है कि हजारों भेड़ खड़ी होती है और एक भेड़ अगर निकल जाती है, चाहे आग जल रही हो, चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे पहाड़ पड़ा हो, चाहे नदी हो, चाहे नाला हो, एक भेड़ निकलती थी तो हजारों भेड़ें अगर एक का सर कटता तो परवाह नहीं करते थे कि 1000 सर कट जाएंगे, लेकिन जो हाल एक का होगा वो सबका होगा। कितने सालों से, कितने सालों से जालौन विधायक विहीन है, विधायक विहीन हो गया है बुंदेलखंड। अब कौन इसका जवाब देगा? कौन जिम्मेदार? वो लोग तो चाहते हैं, जो विरोधी है वो चाहते हैं आपको कि आपकी ताकत को कैसे तोड़ा जाए, कैसे खंड खंड किया जाए, कैसे विखंडित किया जाए। और उस विखंडता में हम लोग, उस विखंडता को जो लोग चर्चा कर रहे हैं उसको हवा देने का काम करेंगे। अगर हवा देने का काम करेंगे और हम अपनी पहचान को मिटाने का काम करेंगे, आप चिल्लाते रहिए कि कालपी में हम 60,000 हैं, माधवगढ़ में हम 40,000 हैं, 50,000 हैं, उरई में हम 30,000 हैं। अपनी विधानसभाएं गिनाते रहिए आप। ये 60,000 और 40,000 और 30,000 बने रहिए, लेकिन आप जब दिखोगे नहीं इस मार्केट में, राजनीतिक मार्केट में आप दिखोगे नहीं, जो दिखेगा वही बिकेगा, और दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। हम अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। हम ऐसे सम्मेलन हम करते रहें, एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहें, इन्होंने ऐसा, उन्होंने ऐसा, इन्होंने ऐसा, ये बात बनने वाली नहीं है। इसलिए हमें जो भी मौका मिलता है, जो मौका मिलता है, उस मौके को कोई भी दल में, अभी हमारा निरंतर बुंदेलखंड से हमारा चलता था, अभी हाल में समाजवादी पार्टी ने 3 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। अरे भैया, अब याद आई जब तुम्हें भैंसिया छुटा गई तो पाल के दरवाजे पे बांध गई कि तुम सेवा करो, और जब दूध देने का समय आएगा 2-4 साल बांधे रहो, और दूध देने का समय आएगा तो फिर घेर ले आए, फिर ले आए, खिलाओ पिलाओ तुम और दूध खाएंगे हम। तो भैया समझने का प्रयास करो। जब सरकार थी तब कहीं पाल नहीं था, जब सरकार चलाई तब पाल कहां था। अब ऐसी इमरजेंसी आ गई कि साला चुनाव के बीच में, चुनाव चल रहे, चुनाव के बीच में अध्यक्ष बना दिया। तो हमें ये सब समझना होगा, सतर्क तरीके से हमें रहना होगा, और इन चीजों को हमें दिमाग में रखना होगा कि हमारे साथ आज हमारा बसपा का भी अध्यक्ष, अब सपा का भी हो गया, और एक अपना दल भी हमारा अध्यक्ष। तो हमारी तो मार्केटिंग रेट ऑफ वैल्यू बढ़ रही है। अब इसको कैश कराने का वक्त है। अब आप कैश कैसे कराओगे, इसकी भूमिका हम आपको तैयार करना है कि कैसे हम इसको राजनीतिक रूप में हम अपने आप को कैसे परिपक्व कर सकते हैं, वो हमें देखना है और समझना है। तराजू का है पासन निकल जाएगा, तराजू का है पासन निकल जाएगा, तोलने वाले का ढंग बदल जाएगा। है मेरे पाल बगैर धनगर समाज के लोगों, कमर कस करके तो उठो, सारी समाज का रंग बदल जाएगा। तो आप खुले हुए हैं, और मैं पाल महासभा के सभी पदाधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे किसी भी काम के लिए मेरी कोई आवश्यकता हो आप बताएंगे तो निश्चित रूप से उसको मैं पूरा कराने का प्रयास करूंगा, पूरा करवाऊंगा। इतना ही कहते हुए मैं पुनः सबसे ये आश्वस्त करते हुए, कभी किसी को कोई भी काम हो निसंकोच आप आइए, आपका स्वागत है, सम्मान है। इतना कहते हुए सभी पाल महासभा के मैं पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। इस खबर के प्रायोजक थे विरासत ये विराज होटल, जनपद झांसी उत्तर प्रदेश का शाही खाना खजाना का एकमात्र स्थान विरासत ये विराज।
पता साइकुआ, जनपद झांसी, मौत। द मैरिज गार्डन देंगे। साउथ इंडिया में जो फेमस फूड है हम लोग द बेस्ट इन क्वालिटीज एंड बेस्ट इन स्टाफ हमारे पास है। अगर एसी सारी चीज़ हमारी वेल डिज़ाइन है जी। और तरफ ग्रीनरी है, स्टे करने के लिए पार्किंग एरिया है और एसी रूम्स अवेलेबल हैं।